वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नबी बख्श है और आप देख रहे हैं एनबी लर्निंग। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बाईपास, वेस्टगेट और थ्रॉटल रिजर्व मैप्स। बेसिकली ये पार्ट 2 है हमारे टर्बो कंट्रोलिंग सिस्टम का, जिसकी एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आप टर्बो कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच करें। तो चलें आज का स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। दोस्तों, बाईपास वैल्व, जैसा कि बाईपास वैल्व के बारे में पिछली वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ। तो आज हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। जो एयर बाईपास वेल की पोजीशन होती है वो कैसे कंट्रोल होती है। एयर बाईपास की जो पोजीशन है वो एक एयर बाईपास मैप के थ्रू कंट्रोल होती है। ये बाईपास जो मैप है ये हमारे एयर बाईपास को बताता है कि इसने कितने आरपीएम और कितने इनटेक मैनीफोल्ड प्रेशर पे अपनी कितनी पोजीशन रखनी है। हर डिफरेंट आरपीएम, प्रेशर और पोजीशन पे जो है हमारे एयर बाईपास का जो मैप है वो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड हो रहा होता है हमारे ईएसएम सिस्टम में। दोस्तों, ये जो बाईपास मैप है, ये बाईपास मैप जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ईएसएम सिस्टम के अंदर इंटीग्रेटेड है। यानी कि बाईपास जो भी हमारे वेंडर होते हैं वो एक प्रॉपर जो है इसके रिसर्च इसके ऊपर करते हैं कि कितने आरपीएम पे, कितने मैनीफोल्ड प्रेशर पे हमारे बाईपास की जो पोजीशन है वो कितनी होनी चाहिए। एक रिसर्च वर्क के थ्रू एक पूरा मैप बना के ईएसएम के अंदर डाल दिया जाता है। फिर हमारा जो ईएसएम है उसी मैप को फॉलो करता है। जितने आरपीएम होंगे, यानी कि वो इनटेक मैनीफोल्ड का प्रेशर देखेगा और आरपीएम देखेगा। इन दोनों को देखते हुए बाईपास जो है अपनी पोजीशन को सेट करेगा, जो कि पीछे हमारे ईएसएम में मैप के थ्रू उसमें फीड की गई होती है। दूसरा जो वेस्ट गेट है, वेस्ट गेट में भी सेम होता है। इसकी दो वैल्यूज़ होती हैं, एक प्रोग्राम वैल्यू यानी कि एक वेस्ट गेट का मैप जो कि ईएसएम के अंदर फीड कर दिया जाता है और वेस्ट गेट ने अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली उसके जो है उसको फॉलो करनी होती है। और एक दूसरी अहम चीज़ जो वेस्ट गेट देख रहा होता है वो थ्रॉटल रिजर्व को देख रहा होता है। एक तो उसका इनिशियल मैप है जो कि उसको फीड कर दिया गया, उसके मुताबिक वो अपनी पोजीशन एडजस्ट कर लेगा। उस पोजीशन एडजस्ट करने के बाद क्या है, वो थ्रॉटल रिजर्व को देखेगा। थ्रॉटल रिजर्व अगर कम या ज़्यादा होता है तो वो जो मैप वैल्यू उसके अंदर फीड की गई है, यानी कि ईएसएम ने उसको जो पोजीशन दी है वो उसको भी देखेगा और थ्रॉटल रिजर्व को भी देखेगा। अगर थ्रॉटल रिजर्व को एडजस्ट करने के लिए उसको अपनी पोजीशन मैनिपुलेट करना पड़ती है, कम या ज़्यादा करना पड़ती है, तो वो कर लेगा। लेकिन इसकी एक लिमिट होती है कि ईएसएम के अंदर जो कि बाईपास की पोजीशन डिफाइन है एक ख़ास आरपीएम और मैनीफोल्ड प्रेशर के ऊपर, वेस्ट गेट की जो कि एक पोजीशन डिफाइन है एक ख़ास आरपीएम के ऊपर और एक थ्रॉटल रिजर्व के ऊपर, उसमें डेविएशन की लिमिट होती है कि हमारा वेस्ट गेट जो है वो थ्रॉटल रिजर्व को तो देख रहा है लेकिन वो अपनी प्रोग्राम वैल्यू से इतने परसेंट, आई डोंट नो को कितने परसेंट हो सकता है, लेकिन उसकी डेविएशन फिक्स है कि अगर ईएसएम ने उसको 10 की कमांड दी है तो वो 10 से 15 जा सकता है लेकिन उससे ऊपर नहीं जा सकता। उसके अलावा हमारा जो थ्रॉटल रिजर्व है उसका भी मैप बन रहा होता है, यानी कि इनटेक मैनीफोल्ड प्रेशर और बूस्टर प्रेशर का जो डिफरेंस है उसको थ्रॉटल रिजर्व कहते हैं। उसका भी मैप हमारे ईएसएम सिस्टम में कंटिन्यूसली मॉनिटर हो रहा होता है कि कितने आरपीएम, कितने प्रेशर के ऊपर हमारा थ्रॉटल रिजर्व कितना होना चाहिए। तो अगेन ये सारी चीज़ें जो हैं एक ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू काम कर रही होती हैं। इन सब का एक मैप जो है थ्रॉटल रिजर्व मैप, बाईपास मैप और वेस्ट गेट कंट्रोल का मैप हमारे ईएसएम सिस्टम में इंटीग्रेटेड है। लेकिन सिचुएशन को देखते हुए ये तीनों चीज़ें अपनी पोजीशन को मैनिपुलेट कर सकती हैं, लेकिन एक ख़ास हद तक, उससे ज़्यादा वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले जो जैसे ही हम इंजन चलाते हैं तो जो हमारा वेस्ट गेट है ईएसएम के अंदर जो फीड मैप है, वेस्ट गेट का मैप है, उसको देखते हुए अपनी इनिशियल पोजीशन को सेट कर लेता है। लेकिन जब इंजन चल जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो उसके बाद इसने थ्रॉटल रिजर्व को देखना होता है। अगर वेस्ट गेट ने जो पोजीशन ली है उस पोजीशन के मुताबिक उसका जो थ्रॉटल रिजर्व है वो उतना नहीं आ रहा जितना ईएसएम के अंदर होना चाहिए, तो वो अपनी पोजीशन को, यानी कि वेस्ट गेट अपनी पोजीशन को कम या ज़्यादा कर सकता है अपने थ्रॉटल रिजर्व को मेंटेन करने के लिए। अगर थ्रॉटल रिजर्व ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए वेस्ट गेट ओपन होगा, और अगर थ्रॉटल रिजर्व कम है तो वेस्ट गेट क्लोज होगा। क्लोज होने से क्या होगा, हमारे जो टरबाइन है उसके आरपीएम बढ़ेंगे, उसके आरपीएम बढ़ेंगे तो हमारा कंप्रेसर ज़्यादा प्रेशर बनाएगा, यानी कि टर्बो कंप्रेसर ज़्यादा प्रेशर बनाएगा। ज़्यादा प्रेशर बनाएगा तो ज़ाहिर बात है अगर कंप्रेसर का डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ता है, जिसको हम बूस्टर प्रेशर कहते हैं, तो उससे हमारा थ्रॉटल रिजर्व ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। वेस्ट गेट की जो प्रोग्राम वैल्यू होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। उसके बाद जब हमारा इंजन चल जाता है, एक आइडियल कंडीशन पे आ जाता है, तो उसके बाद भी हमारा अगर
तो वेस्ट गेट की पहले वाली पोजीशन ठीक है। अगर हमने कोई लोड या कोई ऐसी चीज़ उसमें आई है और उसके बाद इंजन आइडियल चल रहा है, हर चीज़ ओके है, तो हमारा वेस्ट गेट जो है कंटिन्यूसली दोनों पोजीशन को देखेगा, करंट पोजीशन भी देखेगा और जो फीड उसके अंदर ग्राफ है उसको भी देखेगा। दोनों में से जो पोजीशन बेस्ट होगी वो उसके ऊपर जो है ऑपरेट करेगा। जैसे ही हमारा इंजन स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद नॉर्मल हो जाता है, तो हमारा जो वेस्ट गेट है वो अपनी नई पोजीशन को लर्न करता है। यानी कि एक पोजीशन तो वो होती है जो उसको फीड कर दी जाती है ईएसएम के थ्रू, उसके बाद वो करंट पोजीशन को लर्न करता है। वो लर्न कैसे करता है? वो इंजन की स्टेबिलिटी देखता है, उसके आरपीएम देखता है कि अगर इंजन के आरपीएम इस जो है मेरी पोजीशन पे स्टेबल है, इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर बेस्ट है। उसके अलावा थ्रॉटल रिजर्व जो कि ईएसएम ने उसको बताया हुआ है, जो कि वेस्ट गेट ने जिसको मेंटेन करना होता है, वेस्ट गेट ने बेसिकली थ्रॉटल रिजर्व को मेंटेन करना होता है जो उसको ईएसएम ने बताया होता है। ये तीनों चीज़ें देखने के बाद वो वेस्ट गेट जो है अपनी उस पोजीशन को अपने ईएसएम के पास भेज देता है और ईएसएम क्या करता है? उसकी नई पोजीशन जो कि उसने लर्न की है, कैसे लर्न की है? स्टेबल आरपीएम, स्टेबल इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर और एक बेहतरीन थ्रॉटल रिजर्व, ये तीनों चीज़ें अगर सेटिस्फाई हैं, इंजन हमारा स्टेबल चल रहा है, तो क्या होगा? ये जो हमारी करंट आइडियल मैप है ये हमारे ईएसएम में फीड हो जाएगा और हमारा जो वेस्ट गेट है फिलहाल इसी पोजीशन को ही देखेगा। हालांकि वो अपनी जो इंटीग्रेटेड ईएसएम में जो मैप है उसको भी देख रहा होता है, लेकिन इंजन चलने के बाद क्योंकि हमारी एम्बिएंट कंडीशन चेंज होती हैं, टेम्परेचर कम होता है, ज़्यादा होता है और लोड के हिसाब से, क्योंकि ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं, तो इसलिए हमारा जो सिस्टम है, टर्बो कंट्रोलिंग सिस्टम है, वो करंट सिचुएशन के मुताबिक अपना एक आइडियल मैप बना लेता है और बाद में अपने इस आइडियल मैप पे चलता रहता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया है कि उसकी जो आइडियल कंडीशन है वो उसकी जो ईएसएम के अंदर ग्राफ फीड कर दिया गया है उससे ज़्यादा डेविएट नहीं कर सकता। यानी कि वेंडर ने एक फिक्स जो है वेस्ट गेट का जो मैप है, वेस्ट गेट का जो भी पोजीशन है वो उसके ईएसएम के अंदर डाल दी है। यानी कि इस पोजीशन से वेंडर ने उसको कहा है कि आपने 5% या 10% ऊपर या नीचे नहीं जाना, क्योंकि ये एक रिसर्च वर्क होता है और वेंडर ने हर तरह से इसको कैलकुलेट किया होता है, हर लोड पे, हर प्रेशर पे, हर किस्म का लोड दे के वेरिएशन से इसको जो है ना हर चीज़ कैलकुलेट की होती है। तो इसलिए वेंडर ये डिसाइड करता है कि वेस्ट गेट की ये पोजीशन जो है आइडियल है, लेकिन अगर एम्बिएंट कंडीशन और डिफरेंट इन्वायरमेंट में इंजन जाता है तो इतने % इसमें डेविएशन आ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकती। तो ऐसी जैसे मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें हैं, एक फिक्स्ड मैप है जो कि ईएसएम को दिया गया है, दूसरी क्या है? दूसरा ये है कि हमारे वेस्ट गेट ने अपनी पोजीशन को लर्न करना होता है। लर्न कैसे? आइडियल कंडीशन के मुताबिक, एम्बिएंट टेम्परेचर हो गया, इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर हो गया, स्टेबल आरपीएम हो गया, इन सब को देखते हुए हमारे वेस्ट गेट ने अपनी एक आइडियल पोजीशन सेट करनी होती है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे वेस्ट गेट की जो करंट पोजीशन या आइडियल पोजीशन वो सेट करता है वो ख़राब हो जाती है। वो ख़राब ऐसे हो जाती है कि फ़र्ज़ करें अगर आपके फ्यूल के प्रेशर में कोई मसला आया है, फ्यूल के रेगुलेटर में कोई इशू आया है, आपके एयर सर्किट में कोई मसला आया है जिसकी वजह से एयर फ्यूल रेशो डिस्टर्ब हुई है और आरपीएम में वेरिएशन आ गई है, यानी कि आपका थ्रॉटल जो है वो बार बार फुल ओपन हो रहा है, यानी ज़्यादा ओपन हो रहा है, ज़्यादा कम हो रहा है, तो उससे क्या होगा? अगर फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसी डिप आई है आरपीएम में, आरपीएम कम हो गए हैं, तो क्या होगा? हमारा थ्रॉटल जो है वो ज़्यादा खुल जाएगा, ज़्यादा खुलेगा तो उससे हमारा थ्रॉटल रिज़र्व कम होगा। अब थ्रॉटल रिजर्व को मेंटेन करने के लिए हमारा वेस्ट गेट जो है वो क्लोज होगा ताकि हमारे टरबाइन के आरपीएम बढ़ें और हमारे कंप्रेसर का डिस्चार्ज प्रेशर बढ़े, जिससे हमारा थ्रॉटल रिजर्व जो है वो मेंटेन होगा। तो इंजन में आरपीएम की वेरिएशन अक्सर आती रहती है। जब भी बहुत ज़्यादा इंजन की आरपीएम की वेरिएशन आती है तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारा थ्रॉटल है वो बार बार ओपन और क्लोज़ होता है, ओपन क्लोज़ होता है। उससे क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो वेस्ट गेट की एक गलत पोजीशन जो है वो लर्न कर लेता है। अगर काफ़ी देर तक, थोड़ी देर के लिए अगर ये सिचुएशन आए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ये सिचुएशन बार बार आती है या ज़्यादा टाइम के लिए आती है तो हमारा वेस्ट गेट जो सिस्टम है, हमारा जो ईएसएम है, वो गलत पोजीशन जो है अपनी लर्न कर लेता है। अब वो गलत पोजीशन क्या होती है? उसके अंदर फीड हो जाती है। और फ़र्ज़ करें जब आपका मसला हल हो गया, यानी कि आपके फ्यूल में कोई इशू था, आपके एयर सर्किट में कोई इशू था जिसकी वजह से एयर फ्यूल रेशो डिस्टर्ब हुई और आरपीएम में वेरिएशन आ रही थी, आपने वो मसला हल कर दिया है। अब मसला हल होने के बाद हर चीज़ ओके हो जाएगी, लेकिन वेस्ट गेट ने अपनी गलत पोजीशन लर्न कर ली है जो कि वेरिएशन की वजह से उसने अपने अंदर सेव कर ली है। तो क्या होगा? वो बार बार उसी पोजीशन को ओपन क्लोज करेगा, जिससे हमारा थ्रॉटल रिजर्व कम ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा मसला होगा। तो इस कंडीशन में हमें जो है अपना वेस्ट गेट का जो लर्निंग मैप है वो रीसेट करना होता है।
वेस्ट गेट लर्निंग मैप हर दफ़ा रीसेट नहीं करना होता। इसकी एक ही कंडीशन जो कि वेंडर ने बताई है, अगर आपके सिस्टम में कोई मसला आए, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आए और हमारा सारी चीज़ें फ़िक्स करने के बाद भी अगर आपका जो सिस्टम है वो ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आप क्या करेंगे, लर्निंग मैप को रीसेट करेंगे। जब आप रीसेट करेंगे तो वो अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो कि ESM ने उसको प्रोवाइड किया उसके ऊपर जाएगा। उसके बाद जो है आपने अपने इंजन को स्टेबल करना है, जितना लोड देना है उतना दे दें। उसके बाद क्या है, हमारा जो सिस्टम है वो अपनी नई पोजीशन को लर्न करेगा। लर्निंग के लिए दोस्तों बाज़ औक़ात जो है हमारे एक स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। उसमें यह है कि इंजन को एक ख़ास RPM से जो है वो ऊपर लेके जाया जाता है, फिर नीचे लेके आया जाता है और उसको बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो है ना उन पोजीशंस पे रोका जाता है। उससे क्या होता है कि हमारा सिस्टम हर RPM के ऊपर जो है हमारा जो वेस्ट गेट है एक ख़ास पोजीशन को लर्न कर लेता है, जिससे उसकी लर्निंग बेहतर हो जाती है। वैसे ये ज़रूरी नहीं है हमारा वेस्ट गेट जो है जैसे इंजन स्टेबल होता है हमारा ESM जो है वो खुद ही अपनी मैपिंग जो है कर लेता है, इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर कर लें तो वो बेहतर है। ये आप एक इंटरफेस देख रहे हैं, जैसे ही हमारे ESM के साथ PC को कनेक्ट किया जाता है ESP सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो हमारे पास ऐसा एक इंटरफेस आता है जिसमें इंजन के डिफरेंट पैरामीटर्स आ रहे होते हैं और इसी के अंदर जाके आपने वेस्ट गेट के ऊपर क्लिक करना है। वहाँ पे जो है जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास जो है एक आएगा, ऑप्शंस आएंगे जिसके थ्रू आपने जो है वेस्ट गेट के लर्निंग मैप को रीसेट करना है। फाइनली ये देख रहे हैं आप कि जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचेंगे रीसेट लर्निंग मैप टेबल के ऊपर, तो आपको जो है यहाँ पे अपना टेबल नज़र आएगा जिसमें यानी कि हमारा आपने BYC बूस्ट टेबल इसको रीसेट करना है। अगर आप इसको रीसेट करेंगे तो हमारा लर्निंग मैप क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। ज़्यादातर जो है ये पहले वाला जो लर्निंग मैप है इसको ही जो है वो रीसेट किया जाता है। बाकी जो है वो इनटेक मैनिफोल्ड की डेविएशन का और बाईपास का है, उनमें ज़्यादातर मसला नहीं आता। जो मेन मसला आता है वो हमारे वेस्ट गेट के लर्निंग मैप में मसला आता है, जो इसका पहला ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जो कि हमने डिटेल से डिस्कस की कि हमारे टर्बो कंट्रोलिंग सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, थ्रॉटल रिज़र्व क्या होता है और ये सारी चीज़ें किस तरह से ऑपरेट होती हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।